बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंगंदर नसूर फैस्टूला। बंगंदर नसूर फैस्टूला का बगैर ऑपरेशन इलाज। बंगंदर क्या है, ये क्यों होता है, इसके इलामात व जुआत जानिए इस वीडियो में। बगैर ऑपरेशन इसका शाफी इलाज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस मर्ज़ पर बात करेंगे इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। हम बात कर रहे हैं बगंदर की। इसको नसूर का मर्ज़ भी कहते हैं और इसको फैस्टूला भी कहते हैं और नवासीर भी कहते हैं। नवासीर का लफ्ज़ नसूर से निकला है। नसूर फोड़े को कहा जाता है। जो फोड़ा बिगड़ जाता है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है इसे नसूर कहा जाता है। बंगंदर या फैस्टूला वक़्त के बिल्कुल साथ एक किस्म का फोड़ा निकलता है। नवासीर और नसूर में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगरचे इनकी अलामात मिलती जुलती हैं लेकिन इसमें किसी हद तक फ़र्क भी है। नवासीर का मस्सा मक्कत के बिल्कुल ऊपर होता है। नसूर 1 या 2 इंच के फासले पर फोड़ा निकलता है। ये फोड़ा 3 किस्म का होता है। एक किस्म में फोड़े के 2 मुंह होते हैं और एक अंदर की तरफ और एक बाएं की तरफ होता है। दूसरी किस्म में इस फोड़े का एक मुंह होता है जो बाएं की तरफ होता है और इसकी तीसरी किस्म में फोड़े का मुंह अंदर की तरफ होता है और बाएं की तरफ नहीं होता, जो बहुत खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इस किस्म में फोड़े का मुंह अंदर की तरफ होता है और सारा गंद और मवाद अंदर की तरफ गिरता है जो नसूर बनकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब हम इसके इसबाब बताते हैं कि किन वजूहात के सबब ये मर्ज लाक हो सकता है। इसमें सबसे पहले है कसरत गोश्त खोरी, यानी कसरत से गोश्त का इस्तेमाल। खोआ बड़ा गोश्त हो, चिकन हो या कोई भी गोश्त हो, अगर गोश्त हर रोज या ज्यादा मिकदार में खाया जाए तो इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इसके बाद कसरत शराब नोशी भी नुकसान का बायस बनती है। तेज मर्च मसालों का इस्तेमाल या तेज मिर्च वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी इस मर्ज का सबब बनता है। बंगंदर की सूरत में इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला रहता है। इसहाल या पेचकश का ज्यादा आना या ज्यादा अरसे तक रहने की वजह से भी ये फोड़ा निकल आता है क्योंकि तेज मवाद अमा की तरफ यानी अंतड़ियों की तरफ आकर मक्कत की तरफ जख्म कर देता है जिस वजह से ये फोड़ा निकल आता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए ये नासूर की शक्ल इख्तियार करता है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात की। इसकी अलामात में सबसे पहले जब ये फोड़ा निकलता है इसमें जलन और दर्द बहुत ज्यादा होता है। मरीज बहुत ज्यादा बेचैनी और तकलीफ में मुब्तला रहता है। इसे बैठने उठने में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मरीज में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस फोड़े से ज्यादा उनका पीप और खून मिलकर बहते रहते हैं। ये मवाद थोड़ा थोड़ा सा रिश्ता रहता है जिसकी वजह से मरीज के कपड़े हर वक्त खराब रहते हैं और बदबू भी आती है जिस वजह से वो खुद भी चिड़चिड़ापन महसूस करता है। इस मर्ज का जितनी जल्दी उसके इलाज करवाना चाहिए इससे पहले कि ये फोड़ा शिद्दत अख्तियार करके नसूर की शक्ल इख्तियार कर जाए जो दाई खतरनाक भी साबित हो सकता है क्योंकि नसूर कैंसर की भी शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो नाज़रीन, जितनी जल्दी उसके खुद को इस तकलीफ से निकालें। अब तमाम वजूहात और असबाब को सामने रखते हुए तासीरदाने के माहिराज हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने साल के रिसर्च के बाद नायब कीमती और खालस जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल बंगंदर, जिसे फैस्टूला भी कहते हैं, इसका इलाज मुतरफ रहा है जिससे कामयाब नतीजे देखने को मिले हैं। इस फोड़े को जड़ से खत्म करके आपको इस तकलीफ दे मर्ज से निजात दिलाए। ये कामयाब इलाज न सिर्फ इस मर्ज का खात्मा करता है बल्कि गर्म ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से खून में पैदा होने वाली गर्माइश को खत्म करता है ताकि मरीज दोबारा इस मर्ज में मुब्तला न हो सके। हजारों लोग तासीरदाना से फैस्टूला का इलाज कराकर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आप भी देर ना करें बल्कि आज ही तासीरदाना तशखीस लाएं, मुकम्मल तशखीस के बाद अपना इलाज शुरू करें। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ परहेज और एहतियाती तदबीर पर अमल कराना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप अपनी खुराक को सादा और मुतवाज़न रखें। तेज मसालेदार खानों से परहेज करें। सादा ग़िज़ाएं खाएं जिसमें नरम खिचड़ी, डबल रोटी, सब्जियों का इस्तेमाल, दूध का रेगुलर इस्तेमाल करें। फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज करें जब तक आप बिल्कुल सेहतमंद न हो जाए। इसके बाद कुछ जरूरी हिदायत बताता हूँ। गंदगी की वजह से ये मर्ज ज्यादा बढ़ता है तो खुद को पाक साफ रखें। गंदगी से दूर रहें। अगर फोड़ा निकला है तो सफाई का खास ख्याल रखें। कपड़े साफ सुथरे रखें। खून और पीप को जिस्म की बाकी सोबत ना लगने दें। नाज़रीन, जो खाने वाली चीज़ों में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर और शलजम का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तमाम गर्म चीज़ें, बादी चीज़ें, चटपटे और तेज मसाले, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकौड़े, समोसे, अचार, चटनियों, तेज़ और गर्म मसालों से परहेज करें। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।